जो मैंने इतने 2 साल में इतनी का सीखा है, इसमें इतना डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ से कुछ कोई भी शिकायत आती है हमें, तो दिक्कत आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना पता नहीं होता, कोई सिखाने वाला नहीं होता, हर कोई जो सामने को वाला होता है वो काम खींचता है। जैसे इस कैफे के साथ में अपना कैफे खोलूँगी तो इनका यही रहेगा कि वो आगे ना बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन यहाँ ये होता है कि हमारी जो टीम होती है, चाहे नीचे की टीम होती है चाहे ऊपर वाली टीम होती है, वो हमें ऊपर ही ले जाने का काम करते हैं, ना कि नीचे खींचने का। तो हम उधर से भी टेंशन फ्री होते हैं कि सिखाएगा कौन, हमें बताएगा कौन। हम अगर अपनी लाइफ को आपको 12 बजे फोन करके कहते हैं कि मैडम मुझे ये पूछना है, तो वहाँ से हमें नाम नहीं मिलती, वहाँ से यही मिलता है कि हाँ बताओ। हम 1 साल के लिए वहाँ फ़ोन करते हैं, लेकिन हमें 1 साल के 10 मिनट वहाँ हम नहीं जाते हैं कि कितना कैसे आए। तो ये इतना डिफरेंस है इस चीज़ में, मुझे आज तक यही समझ आया, और इसीलिए मुझे बिजनेस सबसे अच्छा लगता है। जब लेडीज़ खुद भी इनकम आती है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें हस्बैंड से मांगना पड़ता है, ब्रदर से मांगना पड़ता है, लेकिन जब हम खुद के पैरों पर खड़े होते हैं तो हम अपने पैसे को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। और बिजनेस हमारा बहुत ही ईजी है। एमवे के बारे में आप सबने सुना होगा। प्रोडक्ट हमारे हैं बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके लिए आप उनको यूज़ करोगे तब आप उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। हमारी इस कंपनी को लगभग लगा लो 110 साल से कंपनी चल रही है, ये 200 के हिसाब से। हमारे इंडिया में आए हुए इसको हो गए 125 साल यहाँ हो गए इंडिया में आए हुए। और ये मतलब इसके बाद बहुत सारी कंपनियाँ आई और चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनमें कोई जेन्युइन चीज़ें नहीं थी। लंबे टाइम तक वो इंसान टिकता है मार्केट में जिसमें क्वालिटी होती है। तो इतने सालों को देखकर हमें पता चलता है कि हाँ क्वालिटी है हमारी चीज़ में, हमारे बिजनेस में क्वालिटी है, तब ये चल रहा है। दूसरा सबसे मेन बात ये है कि कुछ लोग जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी लगती है, हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट 1% भी नहीं है। हम जब ज्वाइनिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ज्वाइनिंग, बिल्कुल फ्री और बहुत होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें सिर्फ अब पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट हैं, हमें उसी चीज़ से पता चल जाएगा, क्वालिटी पता चल जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्या नफा क्या नुकसान है, और उसी के अंदर हमारी इनकम काफ़ी हमें फर्स्ट स्टेप से में पता चल जाएगा जब हम खुद से प्रोडक्ट खरीदते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ कंपनियाँ, जैसे कि कोई भी कंपनी है, अगर कह लो कि हम लोन लेके कोई भी कंपनी बंदा स्टार्ट करता है तो कम से कम 20-25 लाख उसको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। 20 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ हमारे क्या है बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगता है। जहाँ 20 लाख इन्वेस्ट करो तो यहाँ फ्री करते हैं। ये अदर में आ गया, बढ़िया में आ गया। जहाँ 20 लाख हम किसी बंदे से लोन लेंगे, जैसे मैंने आपसे लिया कि मैंने काम सीखना है, तो कम से कम मुझे 20 लाख के लोन के ऊपर कम से कम मुझे 25,000 रुपये आपको पर मंथ देने होंगे। EMI देते हैं, EMI हमें देनी होती है। यहाँ हमें कुछ नहीं देना होता, हम यहाँ से कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं देना होता, यहाँ हमें EMI देनी है। यहाँ हमने कम से कम भी 6 लोग हमें दिखाने पड़ते हैं शुरू में, जब हम किसी से लोन लेते हैं इस बंदे के साथ काम करेंगे तब मेरा काम चलेगा। तो इनके लगा लो हमें सैलरी देनी होती है, हम सैलरी देते हैं इन बंदों को। इनकम आ रही है नहीं आ रही इस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी EMI मुझे देनी पड़ेगी पर मंथ। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे इनकम हो रही नहीं हो रही। मैंने 6 बंदों को नीचे बताया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकम हो रही नहीं हो रही, मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे मैं उनकी 15 से दे दूँगी। लेकिन यहाँ अगर हम 20, 25, 30 साल जितने भी लोग लगा रहे हैं, हमें ये टेंशन नहीं है कि हमें सैलरी देनी है। कंपनी कहाँ से सैलरी देती है अपने आप। यहाँ मान लो कि 1 साल की 1 ईयर में अगर जॉब पूरा करके हमने 20 लाख कमा भी दिए सबको देने के बाद, 20 लाख कमाने के बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट देती है अकाउंट के अंदर, बंदे के अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये का मतलब 30%, 30% इनकम हमारी मेहनत का गवर्नमेंट ले जाती है। वो ले जाती है क्योंकि वो कहती है कि टैक्स है, अपनी इनकम के ऊपर वो टैक्स लेते हैं 30%। कितना बच गया पीछे? एक लाख में से 30,000 गया, 6-7 लाख तो गए बंदे के, 17 लाख बचता है यहाँ पे।
पास में से जिसका सबका ये भी निकालेगा वो भी करेगा, इसके पास क्या बचेगा? साल का 5 लाख भी ये बंदा नहीं बचा सकता। इतनी मेहनत और रात और दिन बर्डन के बाद भी इतना नहीं बचा सकता। जहाँ हम जितने ज़्यादा बंदे रखेंगे, जहाँ 6 है, जहाँ अगर हम 3 बंदों के साथ भी बिजनेस करते हैं तो 3 बंदों के साथ भी हम अपनी इनकम को 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार तक मंथली कर सकते हैं आराम से। इसमें और इसमें इतना डिफरेंट है। ये है कि ये हमें बर्डन देता है, हर टाइम बर्डन देता है। रात को सोते टाइम 20 लाख के कुछ बंदे का हमने उठाया होता है ना, और आपको नींद नहीं आती कि अगर इनकम नहीं हुई तो हाँ तो मैं कैसे देंगे, मैं अपने स्टाफ को सैलरी कैसे दूंगा, मैं अपने ऑफिस का किराया कैसे दूंगा, ये सब माइंड में होता है स्ट्रेस बंदे को। यहाँ जितने ज़्यादा बंदे हम लगाते हैं उतना स्ट्रेस फ्री होते हैं, बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है हमारा।